अरे दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि बारिश कहाँ से आती है? या हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आपके गिलास का पानी पीने के बाद कहाँ जाता है। ये सब कुछ पानी के चक्र का हिस्सा है। पानी का चक्र एक बड़े रोमांचक सफर की तरह है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कभी खत्म नहीं होता है। क्या आप पानी के चक्र के बारे में सब कुछ जानने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। हमारा रोमांच सूरज दादा के साथ शुरू होता है। सूरज दादा, जो हमारे प्यारे और चमकदार दोस्त हैं, हर सुबह हमें अपनी किरणों से जगाते हैं। सूरज दादा एक बड़े और प्यारे दानव की तरह हैं, जो हमें अपने गर्मजोशी भरे आलिंगन में समेट लेते हैं, जो दिन भर हम पर चमकते रहते हैं। उनकी किरणें हमें ऊर्जा देती हैं और हमारे दिन को रोशन करती हैं। जब सूरज दादा नदियों, झीलों और महासागरों पर चमकते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। ये गर्मी पानी को एक नई यात्रा पर ले जाती है। ये वैसा ही है जैसे जब आपकी माँ या पिताजी आपको गर्म पानी से नहलाते हैं। वह गर्मी हमें आराम और सुकून देती है। जैसे जैसे पानी गर्म और गर्म होता जाता है, ये भाप में बदल जाता है। ये भाप अदृश्य होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। भाप बादल की तरह होती है, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। ये हवा में मिलकर बादलों का निर्माण करती है। क्या आपने कभी उबलते हुए केतली से भाप निकलते हुए देखी है? ये भाप भी उसी तरह की होती है जो पानी से निकलती है। वो पानी की भाप है। ये भाप हवा में मिलकर बादलों का निर्माण करती है, जो फिर से बारिश के रूप में धरती पर लौटती है। इस तरह सूरज दादा हमें अपने गर्मजोशी भरे आलिंगन से जीवन का चक्र पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे ही पानी की भाप ऊपर ऊपर आसमान में उठती है, यह एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यह ठंडी होने लगती है। जैसे ही यह ठंडी होती है, यह एक और दिलचस्प प्रक्रिया से गुजरती है। यह वैसा ही है जैसे जब आप ठंडे दिन बाहर जाते हैं और आप अपनी सांस देख सकते हैं। यह दृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि भाप कैसे ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। पानी की भाप इतनी ठंडी हो जाती है कि वह वापस छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया संक्षेपण कहलाती है। ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बादल बनाती हैं। यह एक जादुई प्रक्रिया है जिसमें लाखों पानी की बूंदें एक साथ मिलकर बादल का निर्माण करती हैं। बादल आसमान में तैरते हुए बड़े मुलायम रुई के गोले की तरह होते हैं। ये बादल हमें गर्मी से राहत देते हैं और बारिश लाते हैं। वे बड़े या छोटे, सफेद या भूरे रंग के हो सकते हैं। हर बादल का अपना एक अलग रूप और आकार होता है। कभी कभी तो ये जानवरों या मजेदार आकृतियों की तरह भी दिखते हैं। यह हमें कल्पना की दुनिया में ले जाता है, जहां हम बादलों में विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं और अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हैं। भाग 4, बारिश बारिश फिर आना। जब बादल पानी की बूंदों से भर जाते हैं तो वे भारी हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपना बैग किताबों से भर देते हैं। वे इतने भारी हो जाते हैं कि वे अब और पानी नहीं रख सकते। और बताओ क्या होता है? ये रही बारिश। वे सभी छोटी छोटी पानी की बूंदें बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरती हैं। कभी कभी अगर बहुत ठंड होती है तो पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। भाग 5, वापस शुरुआत में। जब बारिश जमीन पर पड़ती है तो ये नदियों और नालों में बहती है। नदियां और नाले झीलों और महासागरों में बहते हैं। और बताओ क्या, यहीं से हमारे रोमांच की शुरुआत फिर से होती है। बारिश के रूप में गिरने वाला पानी वही पानी है जो कुछ देर पहले ही समुद्र में था। ये एक बड़ी लंबी यात्रा की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती है। भाग 6, कभी न खत्म होने वाली यात्रा। तो ये रहा पानी का चक्र। यह चक्र प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान करता है। यह एक बड़ा रोमांचक सफर है जो पानी हर समय करता रहता है। पानी की यह यात्रा नदियों, झीलों, महासागरों और वायुमंडल के माध्यम से होती है। सूरज दादा पानी को गर्म करते हैं जिससे यह भाप में बदल जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है और यह पानी को वायुमंडल में भेजती है। भाप ऊपर उठती है और बादल बनते हैं। ये बादल हवा के साथ बहते हैं और विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होती है। ये बारिश पहाड़ों, जंगलों, खेतों और शहरों में गिरती है, जिससे जीवन को संजीवनी मिलती है। और फिर पानी वापस नदियों, झीलों और महासागरों में बह जाता है, जहां से यह फिर से वाष्पीकरण के लिए तैयार होता है, फिर से चक्र शुरू करने के लिए तैयार है। यह चक्र कभी नहीं रुकता और यह हमें सिखाता है कि जीवन भी इसी तरह निरंतर चलता रहता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पानी की यह यात्रा हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। आज आप जो पानी पीते हैं वह लाखों साल पहले किसी डायनासोर के पैरों के निशान में रहा होगा। ये सोचकर ही रोमांच होता है कि पानी ने कितनी लंबी यात्रा की है। पानी अनमोल है, तो आइए हम सब इसे साफ रखने और हर दिन पानी बचाने के लिए अपना अपना काम करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल संसाधन की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।